अब बैरागी बन गए और तुम खोज भी ना कर पाए तो कपड़े लत्ते रंगे तो कोई फायदा नहीं है। 1261 दंडवत करते हैं। हाँ वही है। और उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं। असली सरकार तो ये है। यार है महाराज जी दर्शन करके, जैसा निधिवन है वैसे ये गहवर वन है। हमने कितने प्यार से आग ताप रहे हैं, आँख लगी इसकी तो अरे दोनों सो गए हैं। ठीक है, गांव में गाड़ियाँ बग्गियाँ सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी, बड़ा सुंदर वातावरण। राधे 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 श्री राधे। ये और वृंदावन की जो कुंज गलियाँ है और बरसाना की जो गलियाँ हैं, गोकुल की जो गलियाँ हैं, उसमें विहार करने का, ऐसे परिक्रमा करते हुए भ्रमण करने का आनंद अद्भुत है अपने आप में। आप जब आएंगे तो आपको भी महसूस होगा। ये देखिए अलाव जल रहा है प्यारा प्यारा। श्री राधे 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 श्याम राधे श्याम राधे। देखिए बाबा यहाँ भी दंडवत कर रहे हैं। ये तो बहुत सारे। राधे श्याम बाबा, जय श्री राम। बाबा ये कितनी 1008 है क्या? 1261? अरे बाप रे। हाँ हाँ, बड़ा कठिन परिश्रम, कठिन साधना है बड़ी आपकी। बाप रे, 1260 61। हाँ ये बाबा जी 1261 दंडवत करते हैं। हाँ वही है। और उसके बाद फिर एक कदम आगे बढ़ते हैं। गोवर्धन में थे क्या बाबा जी? अच्छा, राधे श्याम। चलिए बाबा को लगाने देता है। राधे श्याम। बाबा के चरणों की धूल ले लें वहाँ से। आज बड़ा ही पवित्र, वैसे तो रोज़ ही पवित्र दिन है यहाँ बरसाना में, ब्रजभूमि में। और एक और बाबा के हमको दर्शन हो गए, उनके चरणों की धूल मिल गई। जो 1261 दंडवत एक बार में करते हैं, फिर उसके बाद एक कदम आगे बढ़ते हैं। और हर दंडवत पे वो राधा राधा नाम जपते रहते हैं। तो यही है सिद्ध संत महात्मा लोग जो सशरीर यहाँ पर परिक्रमा मार्ग में ब्रजभूमि में ऐसे दर्शन देते रहते हैं। तो इनके दर्शन करने चाहिए और उनके चरणों की रज लेके अपने माथे पे लगाना चाहिए। और चरणों की रज अगर माथे पे लगे तो उससे फिर भगवान श्री कृष्ण की और राधा रानी की कृपा, राधे श्याम, कृपा प्राप्त होती है। तो चिकसौली गांव में जब परिक्रमा करते हुए हम पहुंचते हैं तो ऐसा एक बोर्ड मिलता है, परिक्रमा मार्ग गहवर वन। ये सामने ही इधर ये गहवर वन, यहाँ पर अभी हम दर्शन करने चल रहे हैं। श्री माता जी की गौशाला और लगभग 50-60 हज़ार यहाँ पर गौशाला में है। रस मंडप है जहाँ पर शाम को प्रतिदिन, ये रमेश बाबा जी का रस मंडप है। और वहाँ पर छोटी छोटी सखियाँ हैं जो गोपियाँ हैं, वो प्रतिदिन संध्या को रासलीला वहाँ पर होती है। तो जिस दिन हम संध्या को जाएंगे वो रासलीला हम खुद भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। ये रास्ता जाता है रस मंडप की तरफ। श्री राधा रस मंदिर भी यहाँ है और ये गांव चिकसौली ही है। और इधर सामने जहाँ पर ये भक्त ब्रश कर रहे हैं वो गहवर वन है। उधर ये रास्ता ऊपर जहाँ ये गाड़ी खड़ी है वहाँ पर वो मोर कुटी जाते हैं। मोर कुटी का रास्ता सीढ़ियों का है। अभी कोहरे की वजह से तो नज़र नहीं आ रहा होगा। तो ये बहुत सारे कुछ स्थान है यहाँ पर दर्शन के। तो ये मुख्य चौराहा तो नहीं कहना चाहिए, चौराहे से ज़्यादा है। 5-6 रास्ते हैं और उन 5-6 रास्तों पर अलग अलग दर्शनीय लीला स्थली हैं जिनके दर्शन हम और आप मिलकर करेंगे। और यहाँ से अभी हम परिक्रमा करते हुए आए हैं। श्री राधे। तो हम पहले गहवर वन ही चलते हैं दर्शन के लिए। हमको बाबा जी ने सांकरी खोर में प्रसंग उसका बता ही दिया था कि जब राधा रानी को प्यास लगी थी तो उन्होंने श्री कृष्ण भगवान ने अपनी बांसुरी से यहाँ पर, अभी हम वो सरोवर भी देखने चलेंगे जिसको गहवर वन सरोवर कहते हैं, वो इसके ठीक उस तरफ है। वहाँ पर उधर ये जो गीता प्रेस की जो ट्रक खड़ी है उसके ठीक पीछे वहाँ चलेंगे हम। और ये जो उपवन है इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ पर राधा रानी विहार करती थी। जैसे हमारे यहाँ गार्डन वगैरह होते हैं ना, विहार करते हैं, वैसे ये राधा रानी की विहार स्थली है। और कहते हैं कि अभी भी राधा रानी यहाँ पर नित्य विहार करती हैं। और
भक्ति बहुत गहरी होती है। राधा रानी को जिनके दर्शन होते हैं, मतलब जिनको राधा रानी के दर्शन होते हैं, वो अभी भी यहाँ पर राधा रानी उनको अनुभव देती है। तो ये यहाँ पर इस शिला में इस गह्वर वन के बारे में लिखा हुआ है। गह्वर वन के वास की आस करें शिवशेप, या की महिमा को कहे यहाँ श्याम धरें सखी वेश। तो यहाँ पर शिव संकादिक शिव भगवान तो ठीक है, भगवान श्री कृष्ण स्वयं गोपी का रूप धारण करते हैं, सखी का वेश रखते हैं। तो हम अंदर प्रवेश करते हैं और इस दिव्य जगह के दर्शन करते हैं। अभी ऐसा लगता है घनश्याम भगवान श्री कृष्ण ने इस गह्वर वन को घेर के रखा हुआ चारों तरफ से, और कोई न कोई नित्य लीला यहाँ पर चली रही है। तो हम अंदर दर्शन करने चलते हैं। श्री राधे श्री गह्वर वन की जय हो। तो एक बाबा यहाँ पर, अरे ये आग ताप रहा है क्या? अरे छोटा सा, जय हो श्री राधे। इसको बहुत ठंड लग रही है ना? राधे राधे। अच्छा, दोनों बैठे हैं। ठंड तो सही में ज़्यादा है। हम लोग तो कपड़े ओढ़े हैं तो हमको समझ में नहीं आता। ये बेचारे कितने प्यार से आग ताप रहे हैं। आँख लगी इसकी तो अरे दोनों सो गए हैं। वाह जी, जैसा निधिवन है वैसे ये गह्वर वन है। कितनी सुंदर लता पताएं हैं, और वो अनुभूति आपको हो जाती है, हो सकती है अगर आप यहाँ पे आके दर्शन करेंगे कि वाकई में राधा रानी अपनी अष्ट सखियों सहित और जो गोपियाँ हैं उनके साथ यहाँ निश्चित रूप से विहार कर रही हैं। करती थी नहीं, कर रही हैं। तो इसके आप दर्शन कर लीजिए। मैं भी दर्शन कर ही रहा हूँ आपके साथ। श्री राधे। इसी गह्वर वन में गह्वर वन में मतलब बरसाना में एक व्यक्ति रहे हैं। उनका नाम मुझे नहीं मालूम है कि ना, उनकी पत्नी का नाम, ये सत्य कथा है। भक्तमाल में इस कथा का प्रसंग आता है कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया और उनका नाम किशोरी था। तो वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। तो उनके विरह में वो दिन रात रोते रहते थे और उनको याद करते रहते। तो किसी ने कहा कि आप बरसाना में, वो पूछते रहते थे कि मेरी किशोरी कहाँ है, मेरी किशोरी कहाँ है। तो लोगों ने उनसे कहा कि किशोरी जी आप बरसाना में वहाँ जाके आप किशोरी जी को मिल सकते हैं। तो जो बताने वाले लोगों ने तो ये सोच के बताया कि किशोरी जी मतलब श्री राधा रानी, और जो पूछने वाले जो व्यक्ति हैं उन्होंने इस उद्देश्य से पूछा कि मेरी किशोरी मतलब उनकी पत्नी। तो वो यहाँ आ गए और किशोरी किशोरी पुकारते रहे। तो उनकी जो पुकार है वो इतनी गहरी पुकार थी, दिल से इतना अच्छे से वो पुकारते थे उनको कि राधा रानी को लगा कि ये मुझे पुकार रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं इस व्यक्ति से मिलने जा रही हूँ। तो ललिता सखी ने कहा कि श्री जी वो आपको नहीं पुकार रहे हैं, वो अपनी पत्नी किशोरी को पुकार रहे हैं। तो बोले कुछ भी हो, नाम तो मेरा किशोरी है, और किशोरी नित्य किशोरी तो मैं हूँ। बाकी किशोरी जो है स्त्री रूप में जो शरीर धारण करते हैं वो तो कुछ समय के लिए वो किशोरी रहते हैं, उसके बाद तो उनका शरीर छूट जाता है। नित्य किशोरी तो मैं हूँ, तो मैं तो उसको दर्शन दूंगी। फिर इस तरह से उन्होंने उस व्यक्ति को दर्शन दिया। और जब श्री जी के दर्शन उस व्यक्ति को प्राप्त हुए, तो जब श्री जी के दर्शन प्राप्त होंगे फिर तो सारे जो भ्रम है, जो आसक्ति है संसार की, वो तो मिटनी है। उनकी वो आसक्ति मिटी और उन्होंने कहा कि फिर मैं आपको नित्य आपकी विहार स्थली जो है उसमें कैसे प्रवेश पाऊँ। तो श्री जी ने कहा कि पहले तुम एक गुरु करो, और गुरु के माध्यम से जो तुम साधना करोगे उसके बाद फिर मैं तुमको हमेशा के लिए प्राप्त हो जाऊंगी, मतलब तुम मेरी नित्य लीला में प्रवेश कर पाओगे। तो ऐसे उन्हें फिर गुरु किया और अपनी साधना की, और उसके बाद उनको वही धाम प्राप्त हुआ जहाँ पर श्री कृष्ण राधा जी सहित और गोपियों सहित सखियों सहित नित्य अपने धाम में रहते हैं। तो ऐसे इस जगह की महिमा है। और एक और जगह है यहीं पर कहते हैं कि यशोदा जी ने श्री कृष्ण की गोद भराई इसी स्थान पर हुई थी। तो वो भी हम चल के अभी दर्शन कर लेते हैं। ये है वो स्थान। ये देखिए हम उस दिव्य स्थान पर पहुंच गए। यहाँ सुना हो गए थे हाँ, राधा रानी कृष्ण भगवान मोर बन के बैठी, अच्छा नाराज बैठी है वो यहाँ पर। हाँ। अच्छा, और राधा रानी की गोद भराई यहाँ पर हुई थी। बहुत भराई तो हाँ। उधर क्या, जो स्थान उधर है, हाँ, जो कुंड है। हाँ जो कुंड है वहाँ पर।
अच्छा, ये उनकी विहार स्थली है हाँ, है ना? हाँ जी, अंदर से। मायाएं चढ़ती थी उनकी। जी जी। और यहाँ राधा रानी की गोद भराई की रस्म स्वयं यशोदा मैया ने की थी। फिर भांडीर वन में ब्रह्मा जी ने राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का विवाह संपन्न कराया था। संपन्न किया था लेकिन हुआ नहीं। हुआ नहीं? अच्छा, नहीं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं हुआ है। नहीं। पता नहीं, अब प्रसंग अलग अलग हैं। चलिए अंदर से दर्शन करा देते हैं। जय हो श्री जी सरकार की। अच्छा, ये श्री जी हैं, राधा रानी है ना? ये राधा रानी है। जय हो श्री जी सरकार की। ये रूठी बैठी हैं, रूसी हैं। हाँ, रूठी बेटी जी मना रहे महाराज। महाराज जी मना रही है। जय हो मानी क्या? अरे वाह, कितने प्यारे ठाकुर जी लग रहे हैं। तो साक्षात ही बैठे हैं तो साक्षात भी हैं? है। यहाँ पे देखो बात कर। सही में वैसे ही तो लीला लग रही है ना, जैसी आप बता रहे हो ना। कि मनाने का प्रयास कर रही है। सखियाँ हैं। हाँ, ये सखी हाँ, अष्ट सखियाँ। वो ललिता है। ये अब तुंग विद्या है क्या? नहीं। उनका नाम वो ललिता खड़ी। अच्छा, कुछ वाद्य यंत्र दिख रहा है इनका। और एक सखी ये है श्री राधा। जय हो सखी। श्री ललिता सखी, विशाखा सखी। जय हो ठाकुर जी। मना लो राधा रानी को। हैं? बहुत गर्मी। हाँ, ऐसा लग रहा है लिपट जाऊं इनसे मैं, इतने प्यारे लग रहे हैं। जय हो सरकार की। असली सरकार तो ये है। अरे श्री राधे, कितनी प्यारी लग रही है राधा रानी। इनसे प्यारा तो कोई है नहीं है। देखो, सच में ऐसा लग रहा है जैसे कि रूठी बैठी हैं, लेकिन मिठास है इनके चेहरे पे, कितनी इनकी आंखों में। श्री राधे सरकार की जय हो। मान जाओ, देखो कब से मना रहे हैं आपको। श्री प्यारी। मान जाइए। मान जाएंगी बोल रहे हैं। जय हो, यही तो लीला है। हाँ, यही तो मिठास है लीला की। एक रूठ जाए और दूसरे मनाए। जय हो श्री ललिता विशाखा सखी की। जय हो भगवान। बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे तो यहाँ। आप जब यहाँ आएंगे ना, और यहाँ जैसे मैं बैठा हूँ, अगर आप ऐसे बैठेंगे ना तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको अनुभव होने लगेगा, महसूस होने लगेगा कि जैसे साक्षात राधा रानी यहाँ बैठे हुए हैं और आप उनके एकदम करीब हो। उनके चरणों के जैसे आप स्पर्श करोगे तो वैसी अनुभूति आपको होगी जैसे कि हम आम जन पे जैसे अपनी माता का घर में या अपनी बहन का किसी का के चरणों को जब स्पर्श करते हैं ना, तो जो अनुभूति और जो सेंसेशन अपने को होते हैं शरीर में ना, वो आप यहाँ पे महसूस कर सकते हैं। तो ये है जी, इतनी पवित्र जगह है, इतनी शानदार अनुभूति वाली जगह है। इसलिए कहते हैं कि जो ब्रजभूमि में जैसे हम कदम रखते हैं तो यहाँ पर जो राधा रानी का और कृष्ण भगवान का जो प्रेम है उसका रंग जो है चढ़े बिना रह नहीं सकता है। श्री जी सरकार की जय हो। ये है हमारी श्री जी, आप दर्शन कर लीजिए। श्री राधे। तो आप बाबा यहीं सेवा देते हैं? जी। मैं कन्नौज का रहने वाला। कन्नौज के? कन्नौज तो यूपी में है, यूपी में इटावा के पास। इटावा के पास ना? इटावा फरकाबाद हाँ। में पड़ता है। तो यहाँ आप सेवा दे रहे हैं है ना? सेवा के लिए आए। सेवा के लिए आए ना? राधे रानी स्वयं बुलाया। हाँ, वो उनके बुलाए बिना तो कोई आता नहीं बाबा। वैसे मुझे वहाँ अंदर जब मैं बैठा ना बाबा, तो सच में कहते हैं ना कि नित्य लीलाएँ चलती रहती हैं, वो महसूस हुआ वहाँ। अरे यहाँ सच में हो रही हैं, ऐसा महसूस होने लगा। ऐसे सुनते हैं, बात अलग होती है कथाओं में। मैंने ये प्रतिक्रिया प्रमाणित है मेरे पास, प्रमाणित दे सकता हूँ चीज़। हमने परीक्षा भी ली है। 2 महीने में आए, 2 महीने परीक्षा हो गई है, लेकिन अब आमने सामने बिल्कुल बात नहीं करी है। सिर्फ नाराज मैं खुद नाराज हूँ उनसे। अच्छा, उनसे नाराज? हाँ, जैसे वो रूसी है वैसे हाँ, मैं भी रूसी। आप क्यों रूसी हैं उनसे? अरे भाई, ये तो लीला है। लीला ही है, सही बात है। यहाँ की बरसाने की जो धूप बत्ती दी जाती है, मैं घर पर जब परेशान हो गया तो मैं घर पर गया। घर पे भी भाई बंद सब हर चीज़ है, तो घर पे भी गई खुशबू यहाँ से। जब मैं परेशान हो गया तब दिल्ली से छोड़ के कपड़े लत्ते सब छोड़ के, एसपुर में सिलाई भी कर लेता हूँ। हाँ, सिलाई लाई सब छोड़ के और कागज़ पत्तल सब छोड़ लो। करियन परेशान किया, मैं हर चीज़ छोड़ रहा हूँ।
ऑटो ये रखा धर्मशाला, नहीं अब राधे रानी चढ़ो कहाँ पहुँचेगी नहीं या कोई पता नहीं, सिर्फ 200 रुपया दिल्ली तो लेके आए, बरसाने लो, बरसाने आए तब 20 रुपये बचे। तो हमने जब महाराज 20 रुपये अब खाना कहाँ खाएंगे, मैं ये तो किराए में खर्च हो जाएंगे। कोई नहीं, हिम्मत बना दी, अब क्या कर समा वही जानना है, मैं तो चलता रहा। तो 20 रुपये स्टॉप पर पहुँच के बस अड्डा पे सरकारी वाले फोन टेम्पो किया, उसने पहुँचा दिया राधे रानी की शिरडी में, महल के लिए, हाँ ऊपर के लिए डायरेक्ट सीधी इधर पहुँचनी, सामने सामने पहुँच गया। अरे वहाँ की लीला लीला वो है, क्या बताऊँ, आदि हमको छू पागल समझता है भाई। राधे राधे बोलो क्यों। तो आपको कितना समय हो गया। 2 महीना, 2 महीने। 2 महीने हमको 2 महीने हुए। और आज तो रात्रि विश्राम वगैरह कहाँ करते हैं। आज तो अंदर लेटा था मैं, अरे वाह, इधर उसके वहाँ अंदर, इसमें क्या, हाँ जहाँ पर राधा रानी हाँ बना रहे हैं वो। हाँ वहीं। कितना सौभाग्य है आपका, बताइए। अरे मैं तो, ये तो कन्हैया जी हमारे बचपन के मित्र हैं भाई। वन में इतनी दिव्य लीला स्थली में आप दिन भर तो रह रही हैं, रात को विश्राम भी यहाँ हो रहा है। हाँ तो आपसे ज़्यादा तो सौभाग्यशाली कौन होगा और। अरे हम तो मैं आपको बिल्कुल बताइए, आपने एकदम करीब रखे हैं। मैं तो देखो हमार क्या बताऊँ, हर चीज़ नहीं बता जाती है। हाँ राधे रानी ने भटकाया है, और राधे रानी ने हाँ से हर जगह भटके मैं, हर बाबा डेंगा घूमा मैं अच्छा हाँ कि कौन बाबा कितनी गहराई में है, हम्म, उसकी खोज करी, हाँ लेकिन खोज नहीं मिली वो हाँ, जो चाह रहे थे। जो चाह रही है, हाँ वो नहीं इंसान मिल रहा। तो बैरागी बनने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, बैरागी बनो तो कुछ खोज करो कुछ खोज करो, सही बात। तो सही है। हाँ, अब बैरागी बन गए और तुम खोज भी ना कर पाए ना कर पाए। तो कपड़े लत्ते रंगे तो कोई फायदा नहीं है, कोई जो फायदा नहीं। प्राप्ति वस्तु करनी है मुख्य, वो तो होनी चाहिए ना। हाँ। तभी तो हाँ बनने का मतलब है। सही है। अब पहली बात, अरे यार तुम यहाँ बैठो, गोद मत बैठो। आज तो आप लोग ठंड लग रही है हाँ। तुम लोगों को। ये तो तीनों के तीनों मस्त। मैंने एक दिन मैं परेशान हो गया भाई, तो राधे रानी ने कही, हमने राधे रानी कृपा तो आपने करी दी है, लेकिन थोड़ी करिश्मा और ज़्यादा नहीं, कि आपके पैर हैं, आप जो चलती हो नीचे, इतने कोमल पैर हैं जिसमें धरते खन फलका पड़ जाएगा, हाँ इतना कोमल है। तुमको कहीं जगह ना मिले तब मेरे पेट में रखना, अच्छा जो मुलायम है, जो आपको दिक्कत नहीं होगी कभी, कोई ना मिले तो मेरे पेट में रखना। मैं गेट नांग रहा था, अच्छा मैं गेट एक लड़की के रूम में, मैं निगाह जल्दी नहीं मारता हूँ बहन बेटी के ऊपर, हाँ पैरों के ऊपर ना मार देंगे, हाँ। लेकिन नहीं चेहरे के ऊपर नहीं, न शरीर पर नहीं। तो मैं अपनी भक्ति में जा रहा हूँ, गेट जो गेट पर पार करे बहन बेटी आई सामने, उसने लाश देखो सामने आई थी यहाँ, हमने महाराज जी परीक्षा पूरी हो गई। अनुभव दे दिया उन्होंने आपको। हाँ अनुभव दे दिया कि घबराना मैं हूँ। ये स्थान आपको कैसे यहाँ प्राप्त हो गया सेवा के लिए। सेवा के लिए मैं बहुत दिन से भटक रहा हूँ, नीले घोड़े वाले, ये ड्रेस भी पहने हैं उन्हीं की, ये ड्रेस भी है नीले घोड़े, झार पीर बाबा के नीले घोड़े वाले की। तो मैं ये ड्रेस हमेशा पहनते हैं। तो ये झार पीर बाबा की देन है। कौन से बाबा। झार पीर बाबा की, वो कहाँ, यहीं ब्रिज के हैं। वो भी ब्रज के हैं, अच्छा अच्छा। झार पीर बाबा, कन्हैया जी, खाटू श्याम, खाटू श्याम। वही झार पीर बाबा हैं, उनकी देन है। लीला हर जगह रच रही है उनकी लीला। गहवर वन से ये आ रहे महाराज जी दर्शन करके, और इनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं। गहवर वन के ठीक सामने गहवर कुंड है, जहाँ पर और जो गोद भराई की रस्म है श्री राधा रानी की, वो संपन्न हुई। तो ये सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से हम चलते हैं। श्री राधे।